सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा हार्ट के बारे में कि हार्ट हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। अगर आपको ये टॉपिक की नोट्स चाहिए, अगर ये रिटन में चाहिए, तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com वहां से आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको मेडिकल फील्ड का कोई भी आर्टिकल अगर इजी लैंग्वेज में पढ़ना है तो ये मेरी वेबसाइट पर से आपको मिल जाएगा। और जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सब्सक्राइब के नेक्स्ट में एक ज्वाइन का बटन है, आप मेरी चैनल उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सब जानते हैं कि जो हार्ट है वो एक मिनट में करीबन 72 टाइम्स ये बीट होता है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि 1 आवर में अप्रोक्सीमेटली 4320 टाइम्स हार्ट बीट होता है। और अगर इसका कैलकुलेशन हम 24 आवर्स का गिने, एक दिन का गिने, तो ये जो हार्ट है वो 1 लाख से ज्यादा बार बीट होता है। सोचिए, एक दिन में इतनी बार बीट होता है तो फिर हमारी पूरी लाइफ में हार्ट कितनी बार बीट होता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है वो अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ट वर्क कैसे करता है ये समझने के लिए इसके रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन पहले हम समझते हैं। जो हार्ट है वो मसल से बनता है और इसका कार्य यह है कि हमारे शरीर को जो खून चाहिए, वो ब्लड की सप्लाई, वो ब्लड का पंप हार्ट के द्वारा होता है। हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, ये ब्लड के जरिए हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। इसलिए इसका फंक्शन हम सब जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट का लोकेशन रहता है, जैसे आप यहां देख रहे हो, हमारे दोनों लंग्स के बीच में ये लोकेशन पर हार्ट सिचुएटेड होता है। और इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इसकी साइज होती है करीबन हमारे एक फिस्ट जितनी, इतनी साइज का हार्ट होता है। और ऐसे करके ये हमारे बॉडी में लाई करता है, जैसे आप यहां देख रहे हो, ऐसे करके ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में लाई करता है। जो हार्ट है उसके अंदर 4 बॉक्सेस होते हैं, उसको चैम्बर कहा जाता है। जैसे आप यहां देख रहे हो, ऐसे करके इसकी 4 चैम्बर बनती है। जो राइट साइड का पार्ट है उसमें ऊपर की तरफ राइट एट्रियम और नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल, ऐसा नाम दिया जाता है। और वैसे ही जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसमें ऊपर की तरफ लेफ्ट एट्रियम और नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे करके उसका बॉक्स होता है जो उसकी चैम्बर कहा जाता है। जो राइट एट्रियम है ये कनेक्टेड होता है राइट वेंट्रिकल से, ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से कनेक्टेड होता है। और वैसे ही लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। मुझे काफी सारी कमेंट्स मिली कि आप हार्ट पर एक वीडियो बनाइए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूं। अगर मैं एनिमेशन में आपको समझा भी दूं तो मुझे लग रहा था कि इसका पूरा कंसेप्ट ठीक तरह से क्लियर नहीं होगा। इसलिए ये जो हार्ट का मॉडल है मैंने आपके लिए ही मंगवाया है। हम पहले एनिमेशन में समझेंगे कि हार्ट वर्क कैसे करता है, और उसके बाद ये मॉडल में समझेंगे कि हार्ट वर्क कैसे करता है, इसकी चैम्बर कितनी होती है, इसकी चैम्बर में कैसे ब्लड घूमता है, ये पूरी डिटेल ये मॉडल में हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एनिमेशन में कि हार्ट वर्क कैसे करता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, फिर से मैं रिपीट करता हूं इसकी चैम्बर्स। राइट साइड में राइट एट्रियम, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट कैसे वर्क करता है उसकी स्टोरी राइट साइड के अपर पार्ट से शुरू होगी, राइट एट्रियम से, और लेफ्ट साइड के नीचे के पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां वो खत्म होगी। तो हमें शुरुआत करनी है कि राइट एट्रियम पर ब्लड कैसे आता है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वो ऑक्सीजन पास हो जाता है खून से। एक बार खून से ऑक्सीजन पास हो जाए तो वो खून ऑक्सीजन वाला नहीं रहता है, वो खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। वहां से ये हार्ट की प्रोसेस शुरू होती है। जो राइट एट्रियम है उसके ऊपर वेन है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। वो वेन के जरिए जो ऑक्सीजन वाला खून नहीं है वो राइट एट्रियम पर आता है। वहां से वो खून वाल्व के जरिए नीचे की तरफ आता है राइट वेंट्रिकल पे, वहां भी वो खून ऑक्सीजन वाला नहीं होता है।
अब हमारे बॉडी को तो जो खून चाहिए वो ऑक्सीजन वाला चाहिए, तो यहां से ऐसा कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए कि ये जो हार्ट में खून है ये ऑक्सीजन वाला हो जाए। जो राइट वेंट्रिकल है वहां से एक वाल्व होता है पल्मोनरी वाल्व, वो वाल्व के जरिए ये खून लंग्स पर जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन वाला हो जाता है, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स में जाता है और वहां से ये पास हो जाता है ये पार्ट में। वहां से ऑक्सीजन वाला खून होके वो आता है सीधा लेफ्ट एट्रियम पे, लेफ्ट साइड के ऊपर के पार्ट में। वहां से वो नीचे की तरफ आता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। अब ये खून ऑक्सीजन वाला है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन वाले खून की, तो यहां से ऐसा कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए कि वहां से हमारे पूरे बॉडी में खून सप्लाई हो जाए। तो वो रास्ता है जो लेफ्ट साइड के पार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से एक एओर्टिक वाल्व है, वो वाल्व के जरिए एओर्टा में ब्लड जाता है और फिर हमारे पूरे बॉडी में वो खून सप्लाई होता है। तो इतना हमने समझा एनिमेशन के थ्रू कि हार्ट कैसे वर्क करता है। अब आपको ठीक तरह से समझ में आए इसके लिए ये मॉडल पर हम समझेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है। हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है और इसकी जो चैम्बर है अभी तक आपने एनिमेशन में देखी, लेकिन इसके अंदर के जो बॉक्सेस हैं वो ऐसे करके होते हैं। रियल हार्ट में ऐसे इसके बॉक्सेस होते हैं, जो एनिमेशन में थोड़ा अलग दिखता है। ये हुआ राइट साइड का पार्ट, ये हुआ लेफ्ट साइड का पार्ट। राइट साइड की जो दो चैम्बर है ये ऊपर की तरफ राइट एट्रियम हुआ, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल हुआ। दोनों के बीच में आपको जो व्हाइट दिख रहा है वो वाल्व है। लेफ्ट साइड में वैसे ही ये हुआ लेफ्ट एट्रियम, नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों के बीच में भी आपको जो व्हाइट दिख रहा है ये वाल्व है। जो राइट साइड का जो वाल्व है इसमें 3 कस्प होने के कारण इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। और लेफ्ट साइड में आपको जो ये व्हाइट वाल्व दिख रहा है ये इसमें 2 कस्प होने के कारण ये इसे बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। मैंने आपको एनिमेशन में बताया था कि हार्ट को वर्क करने की जो स्टोरी है ये राइट एट्रियम से शुरू होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल पर खत्म होती है। राइट एट्रियम पर जो ऑक्सीजन वाला खून नहीं है वो एंटर होता है वेन के जरिए। वो वेन है ये सुपीरियर वेना के बाद, ये वेन, और ये वेन है इंफीरियर वेना के बाद। ये वेन के जरिए जो खून है ये राइट एट्रियम इस बॉक्स पर खून आता है। यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए ये खून राइट वेंट्रिकल पर जाता है। यानी कि यहां तक की स्टोरी में ये हुआ कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वाला खून नहीं है ये वेन के जरिए खून राइट साइड के एट्रियम पर आया, वहां से राइट साइड के वेंट्रिकल में गया। अब हमें जरूरत तो ऑक्सीजन वाले खून की है, तो यहां से ऐसा कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां से ऐसा कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए जो ऑक्सीजन वाला खून कर दे। और ऑक्सीजन वाला खून कौन करेगा? हमारे शरीर के लंग्स, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं उसमें ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहां से ऐसा हमें रास्ता ढूंढना है जहां से ये ऑक्सीजन वाला खून होता है। तो वो रास्ता है ये पल्मोनरी वाल्व। आपको ये जो वाल्व दिख रहा है, ये जो मैंने आपको यहां पेन से इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाल्व के जरिए, यहां से ये वाल्व के जरिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो ब्लड है ये लंग्स पर जाएगा। यहां से लेफ्ट साइड के और पीछे से राइट साइड के, वहां से ऑक्सीजन उसे मिलेगा वो खून को, और फिर से वो रिटर्न होगा इस पार्ट से, लेफ्ट साइड में इस पार्ट से एंटर होगा जो पल्मोनरी वेन है। यहां से खून ये एंटर होगा लेफ्ट साइड के पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम पे। ये पार्ट पर खून ऑक्सीजन वाला खून आ जाएगा। जो ऑक्सीजन वाला नहीं था वो यहां से यहां या यहां से यहां, फिर लंग्स से घूम के फिर ये लेफ्ट साइड की ऊपर की चैम्बर में आ गया। फिर नीचे जो 2 कस्प वाला वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, वहां से ये पास होगा खून ऊपर की चैम्बर से नीचे की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब फाइनली ऑक्सीजन वाला खून ये चैम्बर पर आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसकी जो स्टोरी है ये पार्ट से शुरू होगी, राइट साइड के अपर पार्ट से, और खत्म होगी लेफ्ट साइड के लोअर पार्ट से। अब यहां ऑक्सीजन वाला खून हार्ट की जो लास्ट चैम्बर लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल है नीचे की तरफ का, उसमें ऑक्सीजन वाला खून आ गया है। अब हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि उसे ऑक्सीजन वाला खून चाहिए। तो यहां से ऐसा कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए वहां से पूरी बॉडी में खून सप्लाई हो जाए। तो ये रास्ता है ये वाल्व के जरिए। ये आपको जो इनसाइड दिख रहा है ये राइट वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ ये वाल्व के जरिए,
खून आएगा एओर्टा पे, ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है वो पार्ट पे। ये खून जो ऑक्सीजन वाला है वो रेड पार्ट पे आता है और यहां से फिर ये डिसेंड हो जाता है, यहां से हमारे पूरे बॉडी में इसकी सप्लाई होती है। तो ऐसे करके हार्ट वर्क करता है। जो खून ऑक्सीजन वाला नहीं था वो राइट साइड पर आता है, वहां से लेफ्ट साइड के नीचे की तरफ जाता है और वहां से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये हमने समझा कि हार्ट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इसकी जो साइकिल है, कार्डियक साइकिल, एक सेकंड में ये जो 1 मिनट में जो 72 टाइम्स बीट होता है वो हर एक सेकंड में इसका वर्क कैसे होता है वो कार्डियक साइकिल में हम समझेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर इसको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।